Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. सभी लोग खड़े हो जाइए। अब सभी बैठ जाइए। अब वो कैदी जरा खड़े हो जाइए जिन्होंने ड्राइव करते समय एक्सीडेंट किया है। मिस्टर रावत सुधीकरण कटघरे में खड़े हो जाइए। कानून के पास आपके खिलाफ सबूत है और आप यहाँ पर खड़े हैं। सेक्शन 291 के तहत आप तेज गाड़ी चला रहे थे, जिसका नतीजा बुरा हुआ और इस एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई, जिसकी वजह से आपको 6 साल की सजा दी जा रही है। अदालत ने आपके अपराध पर विचार किया है और आपकी बात को अदालत 3 साल के बाद सुनेगी। I'm sorry, मैं इस बार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया।
चलो चलो निकलो जल्दी से, चलो चलो हरी अप, चलो 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 जल्दी चलो, चल बे शाणे इधर चल, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, चलो जल्दी से। मैं चीफ वार्डन हूँ साहब, यहाँ की देखभाल मैं करता हूँ। एरिया 6 की कैदी मेरे अंडर में है। अब मैं इन सबको आपके हवाले करता हूँ सर। आज कितने कैदी हैं? 9 कैदी हैं सर। तो स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम सिला है। मैं आप लोगों के बीच सुपरिटेंडेंट बन के आया हूँ। मैं समझता हूँ कि आप में से कोई भी यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन हम सब कुछ न कुछ गलती कर देते हैं। और अब जब सब यहाँ हो, तुम सब याद रखना, सभी लोगों के लिए ये जगह बराबर है। सबके लिए सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है और कोशिश करना कि सजा कम से कम हो जाए। अच्छा सोचो और अच्छा करो और अपने ही कारनामों के तजुर्बा से सीखो। ध्यान से सोचो अपने बुरे कर्मों के नतीजे को, सोचो समझो और परखो। याद रखना, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या कहां से हो, कितने बड़े अमीर हो या कितने बड़े गरीब हो, या ताकतवर हो या कमजोर हो, किसी के तुम साथ हो या फिर अकेले खड़े हो, ये सब तुम पीछे छोड़ दो, क्योंकि अब से तुम सब एक ही जैसे ही हमारे पास हो। और क्या कैदी ही हो। चलो सब लोग एक तरफ हो जाओ, बाहर निकलो और अपना अपना खाना ले लो। ए चल बाला, ये खाने का समय हो गया, चल। 420, 421, 422, 423। हम सब यहाँ अपने कर्मों की वजह से हैं। हम सब यहाँ अपने कर्मों की वजह से हैं। हमें अपने गंदे कर्मों की सजा काटनी है। हमें अपने गंदे कर्मों की सजा काटनी है। मैं एक दिन अच्छा बन के दिखाऊंगा। मैं सभी नियमों का पालन करूंगा। सबकी रिस्पेक्ट करूंगा। मैं जेलर की बात मानूंगा। बैठ जाओ। इसको तो देख ले, तेरा पहले का दिन याद आ गया। सामने कुत्ते जैसी शक्ल है। ए बच्चे, तुझे खाने की जरूरत नहीं है। अगर तू खाएगा तो तू बीमार पड़ जाएगा, उल्टी कर देगा तू। चलो लाइन में लगो, चलो जल्दी चलो।
सुनो जॉन, इस पे नजर रखना। मुझे यहाँ से बाहर निकालो वार्डन, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, ये पागल आदमी है, मुझे यहाँ से निकालो वार्डन, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जॉन ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या तुम यहाँ हमेशा रहना चाहते हो? नहीं सर, मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ। तुम्हारी 3 साल की सजा है तेज गाड़ी चला के किसी को उड़ाने की, और पहले का कुछ नहीं, तुम कोई मजबूर इंसान नहीं लगते हो। अपने आप को संभालो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो सजा कम हो जाएगी। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम जल्दी निकल सकते हो। क्या तुम जानना चाहोगे? मैं चाहता हूं तुम सोचो कि तुम कैदी नहीं हो। सोचो कि तुम हमारे यहाँ काम करने के लिए आए हो, और जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब तुम यहाँ से बाहर जाकर अपनी अच्छी जिंदगी जी सकते हो। क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले तो तुम यहाँ समझो कि तुम यहाँ अपने फायदे के लिए आए हो। तुम्हें अलग अलग सेक्शन में भेजा जाएगा ताकि तुम मुजरिमों पर नजर डाल सको, और ये जाके ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। जरूरी नहीं है कि तुम तुम्हारे क्राइम से ही जाने जाओगे। ये हमारे ऊपर है कि हम तुम्हें क्या दिखाना चाहते हैं। तुम्हें एक शातिर चोर की तरह दिखावा करना है, जैसे बैंक चोर, ड्रग डीलर, खतरनाक रेपिस्ट और एक शातिर किलर। थोड़ा जोखिम उठाने वाला काम है, लेकिन कोई है जो तुम्हारी मदद करेगा। चीफ वार्डन तुम्हारा ख्याल रखेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। रही बात जॉन की, ये तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। ब्रो, यहाँ के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है। क्या है वो रूल? नहाते वक्त साबुन लेने के लिए नीचे नहीं झुकना। उसके साथ क्या हुआ है? इस तरह से नशेड़ियों को ठीक करते हैं। यहाँ वो ड्रग कैसे ला पाते हैं?
सर ठीक से चेक कर लिया पर कुछ नहीं मिला। इसके लिए तुम्हारी उंगलियां काफी छोटी हैं। हटाओ इधर से। मुझे छोड़ दो मुझे। मैं कुछ नहीं। ये क्या है? मुझे नहीं पता क्या मैंने कहा से लाया। तुम्हारे पिछवाड़े में कैसे आया? अब इसका अंजाम भुगत। जाओ बाथरूम में जाके पेशाब करो। भाई अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये जगह भी खो दूंगा। फिर मैं कहाँ सोऊंगा? भाड़ में जाओ। मुझे नहीं करना इसे। ये बहुत रिस्क वाला काम है। थोड़ी देर और सोच लो। थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचते हुए तुमको काम करना है। यहाँ सबको अपना अपना ख्याल खुद ही रखना होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करते तो अब तक तुम्हारा बुरा हाल हो जाता। परेशान मत हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। ज्यादातर वो ये रेपिस्ट के साथ ही काम करते हैं या उनके साथ जिन्होंने अपने पेरेंट्स को मारा है। वो इंसान वैसे लोगों से नफरत करता है। और अब से तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है। हमारे पास ऑफिसर कम है। इस जगह का ख्याल रखने के लिए तो मैं कैसे करूं? इससे अच्छा तुम ये काम करके अपना सजा कम कर लो। अपने पीछे का दरवाजा बंद रखो। यहाँ वहाँ के जितने भी कैदी हैं उनका सबका अलग अलग नाम है। लस्ट 1, लस्ट 2, लस्ट 3। तुम्हारा क्या नंबर है? मैं सिर्फ लस्ट के नाम से जाना जाता हूँ यहाँ पर। तुम्हारे जैसा कैदी मुझे पसंद नहीं क्योंकि तुम्हारी मसल्स अच्छी है। मैं सिर्फ उन्हीं को पसंद करता हूँ जो मेरे जैसा जवान दिखता है, ना कोई भोला भाला और ना ही कोई सबसे अलग। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ।
साथ कैसे काम कर पाओगे? अगली बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, समझे? इसको किचन में लेके जाओ और वहां काम करवाओ इससे। यस सर। तुम हम लोगों पर विश्वास कर सकते हो, हम लोग किचन के लोग हैं, हम सिर्फ खाना बनाते हैं। क्या उस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं? हाँ, वो उस गैंग का मेंबर है, हम गैंग का, उस पर तुम 100% ट्रस्ट कर सकते हो। मैं तुमसे यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही मिला हूँ, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्यों, ऐसा क्यों? मैंने किसी को मारा है। वो एक एक्सीडेंट था, मैं बहुत गंदी ड्राइविंग कर रहा था। कोई सामने नहीं आएगा। और तुमको वैसे पीछे मत आना हमारे। ये क्या हो रहा है? ये देखिए, कुछ कैदियों ने हमको पकड़ लिया है। अभी हमें उन कैदियों के इरादे नहीं मालूम। हमारा रिपोर्टर वहाँ स्पॉट में है। अभी हमें आगे की खबर मिलेगी। ये 2 दे दो। गाइस, इधर देखिए लेटेस्ट न्यूज़ एनडीटी पर। तो अभी हम लाइव देख रहे हैं। हम उनके पास जाने की कोशिश कर रहे अपनी बंदूक को नीचे रखो और चुपचाप बाहर आ जाओ। कोई सामने नहीं आएगा, कोई सामने नहीं आएगा। मार दूंगा इसे। अभी एक ताजा खबर मिली है कि पुलिस ने एक भगोड़े को मार गिराया है और दूसरी खबर ये मिली है कि वो एक महिला का किडनैप करके फरार हो गया है। और आगे जो भी होता है हम आपको ताजा खबर देते रहेंगे।
करते रहो। ये कैसे हो सकता है कि वो भाग गया? तुम्हें तो पूरा प्लान पता था ना। प्लान तो हर मिनट बदलता भी रहता है। मुझे लगता है डम टीवी पर आना चाहता था, इसलिए उसने बाहर जाने का साइन दिया और वो वहां से भाग गया। नहीं तो मीडिया को उसके बारे में पता कैसे चलता? ध्यान से सुनो। पहली बात, मुझे लगता है हम कंट्रोल में हैं, लेकिन कभी कभार वो हमें कंट्रोल करते हैं और इंतजार करते हैं सही समय आने का। लेकिन हमें उन्हें हराना है। मैं सिर्फ कुछ कदम दूरी था, इसलिए मैंने तुम पर भरोसा किया। चलो जल्दी से उठ जाओ, बाहर निकलो। चलो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, चल जल्दी। तुम्हारी किस्मत है कि तुम अभी तक जिंदा हो। तुम्हें पता है ये सब एक सेटअप था। सुनो, क्या उसका नाम रे था? ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो ये तुम्हारी पॉकेट में कैसे है? मैं नहीं जानता। मैं चलो हमारे साथ चलो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अभी पता चल जाएगा। मैं नहीं कुछ जानता। चल तू मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे डाले जा रहे हो। सर मैंने कुछ नहीं किया। ये तो बहुत आसान था। ऐसे ड्रग अपनी पॉकेट में डालकर कौन घूमता है? तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। ये सब तुम्हें कैसे पता? बिजनेसमैन था। मुझे नहीं पता पापा उसके साथ काम क्यों नहीं करते। तो तुम उससे अभी मदद क्यों नहीं लेते? किसी ने मुझे ये भेजा। सॉरी। बैठ जाओ। ये सब क्या है? वो भागने वाला था। वो नशेड़ी जिसके बारे में मैंने बताया था, सब प्लान था। जिसने ड्रग प्लान किया वो भला वो लेटर क्यों लिखेगा? वो पक्का डम होगा। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। वो जानता है कि मैं घबरी हूं। क्या कोई तरीका है उस नशेड़ी की मदद के लिए? इसको प्रूफ करना भी मुश्किल होगा। एक लेटर कैदी की तरफ से दूसरे कैदी को।
ये सब बेकार है। सबसे बड़ा प्रूफ उसके पॉकेट से मिला और शायद तुम्हें ये मानना होगा। क्या ये बात सच है? तुम जितना खाओगे उतने बड़े हरामी बनोगे। मुझे बताओ कि तुम कितने बड़े हरामी हो। भाई मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ यार, मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ। लेकिन तुम तो यहाँ 3 साल के लिए हो, तो तुम तो और भी बड़े वाले जानवर हो। और साइड के बारे में क्या? तुमने आखिर किया क्या था? तुमने सरकारी सामान चुराया था। हाँ ये सही है, तुमने संगीत का सामान चुरा कर उसको बेच दिया था। तो तुम्हें कितने साल मिले यहाँ पर? मुझे तो सबसे पहले गाड़ देना चाहिए जमीन के नीचे। सही में हूं ना मैं जानवर? ये अच्छा म्यूजिक है। बहुत अच्छे हैं यार, हमें सिखाने के लिए वो आते तो अच्छा होता है। मजा आता है उनके साथ। ये बहुत ज्यादा मेहनती है और अच्छा भी है। इसको और अच्छा बनना था। हम सब गलतियां करते हैं और पीछे गिरते हैं, पर फिर भी इसने हौसला नहीं छोड़ा। मैंने कई परेशानियां सुनी, मगर उसे चिंतित होते नहीं देखा मैंने। सरकारी सामान चुराने की इतनी बड़ी सजा। मैं बेवकूफ था। मैंने नहीं सोचा था कि कानून मेरी बात को सच मानेगा। 2 साल हर एक पार्ट को चुराने को। मैंने 50 टिकट चुराया, इसलिए मुझे 100 साल की सजा मिली। मैंने पैसे देने की कोशिश की, पर किसी ने मदद नहीं की। मुझे लगता है कि तुमसे भी गधे लोग हैं बाहर। मैं भी गधा हूं उनमें से। किसने सोचा है कि जज के पास एक कैलकुलेटर होता है कि किसको कितनी सजा देनी है? बताओ मुझे। सही में जिंदगी सिर्फ एक कैलकुलेटर पर नहीं चलती। ये बुरे कामों का नतीजा है, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। लेकिन ठीक है, मेरे से भी बदतर हालत के लोग हैं यहाँ। बकवास। 100 साल से बुरा और क्या होगा? नहीं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना गलती के अंदर हैं। ध्यान से सुनो, एक नया लड़का आने वाला है। थोड़ा डिप्रेस है, सारा दिन बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, जैसे तुम रहते हो। सर, क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ? हाँ जाओ कर लो। हम सबको पहली बार में ऐसा ही लगता है। मुश्किल है, जैसे गले में तुम्हारे कुछ अटक गया हो। बहुत डरावना होता है, इतना कि तुम मरना चाहोगे। तुम्हारी परेशानी, लड़ाई, तुम इन सपनों से भागना चाहोगे। और अंत में आते आते तुम मरना चाहोगे जेल में रहने से बेहतर। तुम चाहोगे कि बस ये खत्म हो जाए। यहाँ हर कोई अपने लिए ही खड़ा है। बीमारी, उल्टी, क्या तुमने सोचा है कभी
फिर अपने आप को यही पाओगे। मेरी किस्मत खराब है। मैं पहली बार ड्रग्स बेच रहा था और मैं पकड़ा गया। मैं बुक करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी अपने परिवार को पालने के लिए। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड जानती है? 10 साल। कौन 10 साल तक इंतजार करेगा? हमें से एक साथ बाहर आना होगा। तुम्हारी सजा कम हो जाएगी अगर तुम अच्छा व्यवहार रखोगे। मैं 3 साल के लिए हूं, पहली सजा आधी होगी। अगर वो तुमसे प्यार करती है तो इंतजार करेगी, पक्का करेगी। क्या साफ कर रहे हो? क्यों? क्या तुम अंधे हो? दिखाई नहीं दे रहा है? शायद वहां पत्ते खत्म हो गए। अंधा मैं नहीं हूं, अब तुम हो गए हो। तुम सही हो, मैं अंधा हूं। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें सफाई करना पसंद है? मुझे फूल पसंद है, खूबसूरत होते हैं। तुम देख नहीं सकते, फिर तुम्हें कैसे पता कि वो खूबसूरत है? सूंघ सकता हूँ, कैसा सवाल है? कुछ प्यारे फूलों में अच्छी खुशबू नहीं होती, और जिनमें अच्छी खुशबू होती है वो अच्छे नहीं दिखते। मैं फूलों को देख नहीं सकता, तो इस बारे में क्यों चिंता करूं मैं? एक बार जब मैंने सूंघ लिया तो इसका मतलब वो जरूर खूबसूरत होंगे। सिर्फ फूल ही नहीं, उसके जैसे कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम बचपन से अंधे हो? हाँ। और तुम अंदर क्यों हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा। तुम सब कहानी शुरू करने से पहले सब ऐसे ही कहते हैं। क्या तुम वाकई जानना चाहते हो? हाँ। अदालत ने कहा मैंने एक आदमी को चाकू से मारने की कोशिश की। क्या तुमने सच में किसी को मारने की कोशिश की? मैंने कहा था ना तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा। हेनू, क्या परेशानी है तुम्हें मुझसे? तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरी तरह ड्रग्स बेचने वालों को ये नहीं छोड़ने वाले जल्दी से। तुम मुझे सिर्फ दिलासा दे रहे थे ना? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ? 10 साल मतलब जानते हो? ऐसा क्यों? तुमने क्यों झूठ बोला मुझसे? हाँ? क्यों झूठ बोला? बताओ, बताओ। बताओ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? बताओ। लगता है ये पागल हो गया है, लेकिन मान नहीं रहा। अरे छोड़ो, इस तरह और भी नए हैं। इस तरह नए लोग और भी हैं क्या? यहाँ एक कैदी है, उसका अजीब व्यवहार है। सीनियर सर जानना चाहते हैं कि वो सही में ऐसा है या एक्टिंग कर रहा है। कौन से सेक्शन में? ये मुश्किल है, मौत का सेक्शन। जो चले जाते हैं वो वापस भी आते हैं। इसका मतलब
तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें वापस मिलेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ले जाऊंगा। मुझे छोड़ दो। क्यों नहीं सुन रहा कोई मेरी बात?
पीछे उत्सव बॉम्बर। आना, कहाँ जा रहा है? आके ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल। मेरी बात पर कोई विश्वास क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता मेरी बात पर विश्वास? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात समझो, समझने की छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैंने कहा चुप हो जाओ। अपनी आवाज कम करो। सबसे मत मारिए। छोड़ मुझे, ले चल मुझे, मार मुझे, मार। सर को अपने ऊपर काबू करना चाहिए था। वो सब कुछ मुझे बताने ही वाला था। वो तो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे थे। तुम्हें लगता है कि उनका काम बहुत आसान है? वो रोज ऐसी हरकतें देखते हैं, हर तरीके के कैदियों से। जब वे ऐसी हरकतें करते हैं तो ये सब करना पड़ता है। हर दिन एक एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तुम अनेक के काम पे सवाल उठा रहे हो, उनके काम के बीच में तुम आ रहे हो। तुम्हें लगता है कि उसने कैदियों के साथ बदसलूकी की है। कैदी हमेशा भागने की कोशिश करते हैं और वार्डन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक ऑफिसर अकेले खड़ा होता है उन 100 लोगों के सामने, वो भी बिना हथियार के। कोई नहीं सोचता है कि कितना जिम्मेदारी और खतरनाक काम है ये। क्या पता कभी खुद तुम कैदी बन जाओ और कभी तुम्हें अपने परिवार से मिलने का मौका ना मिले। तुम नहीं जानते वो क्या महसूस करते हैं। तुम जैसे कैदी आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन ऑफिसर यहाँ हमेशा के लिए कैदी की तरह रह जाते हैं। तुम्हारे जाने की डेट बतानी है। तुम अच्छा काम कर रहे हो इसलिए तुम्हारे लिए रिकमेंड किया है। मैंने तुम्हारा नाम भेज दिया है आगे। उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द छूट जाओगे। बस तुम अच्छे से रहना और दोबारा कोई मुसीबत खड़ी मत करना। सर, एक नई मुसीबत आ गई है। जॉन को जहर दे दिया। जॉन कैसा है? ठीक है, समय पर आ गया, इसलिए उसकी जान बच गई। क्या हुआ था उसे? उसे किसी ने जहर दिया था, वैन डेंग डुंग नाम का। मुझे लगता है उसे जरूर कोई मारने की कोशिश कर रहा है। जरूर इस जेल में कोई जहर बनाने की कोशिश कर रहा है। प्लांट, रेड और ब्लैक प्लांट टाइप का कुछ। हालांकि डेंजरस नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर एक डेडली पॉइजन जरूर बन सकते हैं। हमसे तुम्हें समुराई गैंग के ऊपर नजर रखना है, लेकिन संभाल के। वो किसी को भी मार देते हैं। डॉक्टर, ये रही है। अच्छा कह दिए, मैंने कहा इसे मेरे साथ काम करने के लिए। जॉन को बचाने के लिए शुक्रिया। इट्स ओके, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। दूसरों की दवाइयाँ लेने के लिए ये यहाँ आता ही रहता है। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो ठीक हो जाएगा। मुझे भी बाहर के नाले की सफाई करनी है, तो
क्या आपको डर नहीं लगता? तुम्हारी देखभाल के लिए कोई गार्ड नहीं है। नहीं, ये मेरे लिए सिर्फ पेशेंट्स हैं और इनसे मुझे कोई खतरा नहीं है। ये लोग यहाँ खुश रहते हैं क्योंकि लोगों की यहाँ खिदमत की जाती है। कुछ लोग यहाँ पागल भी हैं, हम लोग उन्हें बांध के रखते हैं। बच्चों के साथ ऐसा होता ही रहता है। तुम रुको, मैं आता हूँ। इस दवाई से तुम्हें उल्टी हो जाएगी। अगर कोई भी तुम्हें जहर देने की कोशिश करेगा या पानी में हेरोइन देने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके का जहर हो, इसे पीते ही तुरंत उल्टी हो जाएगी। अगर तुम्हें कोई जहर दे दे तो तुरंत इस दवाई को तुम खा लेना। पॉइजन को अपने शरीर में घुलने मत देना। आगे चलो, चलो चलो चलो। हाँ, सब लोग इसमें बैठ जाओ, अपना सामान ले लो साथ में। जल्दी चलो। मुझे लगा कि उन लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया है। साला हरामी इतना होने पर भी ऐसा ही है। लेकिन तुम यहाँ सेफ हो और मन को बोला गया कि डॉक्टर के साथ मिलकर वो तुम्हारा ख्याल रखे। क्या तुम्हें भी उसके बारे में सब कुछ पता है? तुम्हें यहाँ रहकर भी ऐसी खबर कैसे मिली? क्या ये सच है? क्योंकि ये मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा जल्दी हो गया। हाँ, हम दोनों किस्मत वाले हैं, लेकिन हमारी जैसी किस्मत वाले और भी लोग हैं यहाँ। इतने टाइम के बाद कौन बाहर जाना चाहता है? क्या तुम भी किस्मत को मानते हो? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम दोनों अपनी किस्मत की वजह से यहाँ पर इतना लंबे टाइम से हैं? मुझे नहीं पता जो हुआ वो कैसे। मुझे सपना आया था और फिर वो सच हो गया। अच्छा हुआ जो ऑफिसर सही वक्त पर आ गए और मैं बच गया। क्या कह रहे हो समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारी तरह अच्छे लोग अभी भी कुछ अंदर ही हैं और कुछ हरामी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। वो दम था जिसने मुझे मारने की कोशिश की। जा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बताओ? बढ़िया। क्या तुम अभी पड़ंग बाजार में शॉपिंग कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, हमेशा की तरह। मतलब अभी भी ट्रक भर के शॉपिंग करते हो? बिल्कुल। इंतजार करना। करोगी ना मेरा इंतजार? हाँ?
तुम्हें लगता है बाहर में अंदर में कोई अंतर है? मैंने कभी रोशनी नहीं देखी, लेकिन अगर मैं उसके बारे में गहराई से सोचूं तो मैं आजादी समझूंगा, क्योंकि रोशनी ऐसी चीज है, हमें वो दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं। बल्कि मेरे हिसाब से हमें मेहनत करना होता है। दिन प्रतिदिन मैं यही सोचता हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे रहना ठीक है, खाना है पर आजादी नहीं। बाहर मेरी नॉर्मल लाइफ है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन लगता है यहाँ पर मुझे महसूस होता है कि मैं बिल्कुल अकेला और अंधा हूँ। अंधेरे में मैं देखता रहता हूँ, कुछ नहीं दिखता। एक बार पूरे दिन अपनी आंखें बंद रखने की कोशिश करो, फिर तुम अपने आप को जान जाओगे। क्या है सच्चाई? वहाँ कोई आजादी नहीं। जल्दी करो, उसको उठाओ। उठाओ, हमें ऑफिस पे जाना है। जल्दी करो, जल्दी। इतना धीरे नहीं, नहीं धीरे नहीं, नहीं। जॉन कहाँ है? जॉन को तो बहुत टाइम हुआ देखा नहीं मैंने। लगता है कि सर वो भाग गया। वो ऐसा क्यों करेगा? कल तो वैसे ही छूटने वाला है। जल्दी अंदर जाओ और देखो। जल्दी से पैर डालो अपने। नहीं मिला क्या? बाहर निकलो, निकलो। मेरे पैर को ठीक से बांधो और जब मैं हिलाऊंगा तो मुझे ऊपर खींच लेना, ठीक है? चिप, आराम से। चिप। अगर तुमने पहले बता दिया होता तो
इसने वार्डन पर भी हमला किया है। क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं? अगर ये अपनी मर्जी से मरना चाहे तो। मेरा काम लोगों को जिंदा रखना है, चाहे वो कातिल ही क्यों ना हो। मेरा काम उन्हें जिंदा रखना है। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अच्छा होगा अगर तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। बहुत पहले की बात है, मैं सोचता था कि सिगरेट मुझे रिलैक्स करता है, मुझे हेल्प करता है, लेकिन ये प्रॉब्लम बढ़ा देता है।
खेल वहीं खत्म हो जाएगा। सर चाहते हैं कि मैं ऑफिस साफ कर दूं। वो भी मुझसे गुस्सा है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तुम इतना क्यों परेशान हो? क्या परेशानी तुम्हें? इतना शांत क्यों तुम? बोलो। जॉन के लिए सॉरी। मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा और वो इस तरीके से खत्म हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, आजकल एक केस में लगा हूँ। कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। जो तुमसे हो सके वो कर लेना। पार्टी कहाँ है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? दूर हट जाओ, मैं घर जा रही हूँ। जॉय, जॉय, छोड़ो। जॉय, अब से कोई पार्टी नहीं करोगी तुम? आखिर चाहते क्या हो? मुझे जाने दो। तुम जानते हो मुझे जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता जॉय। बस मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, जाने दो। जॉय, यहाँ एक नए कैदी आ रहे हैं जिसे आप सब लोग जानते हैं, हमारे सुपरिटेंडेंट। यह आपके साथ कुछ पल के लिए है।
इनको इज्जत देना और इनसे अच्छे से पेश आना, जैसे ये आप सबके साथ पेश आते हैं। मुझे बात ही अच्छा लग रहा है। तो अब ये पुलिस वालों का टाइम है कि जेल का गंदा खाना यहाँ पे टेस्ट करे, और वो भी घटिया। ये ऐसा टाइम आया तुम्हारा क्या तुम्हें याद है वो कैदी शीला? तुमने हमसे कहा था कि यहाँ पर किसी के लिए कोई भी स्पेशल टाइटल नहीं है, किसी भी कैदी के लिए कुछ भी नहीं है शीला। शीला जिंदाबाद, 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 शीला जिंदाबाद। मुझे मुन्ने का आपका ध्यान रखो। क्या यहाँ एक कमरे काफी नहीं था जो आप भी यहाँ पर आ गए? क्या तुम बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो? क्या सही में सब कुछ तुम्हें पता नहीं है? नहीं, पर आप क्यों आ सकते हैं यहाँ ऐसे? इन्होंने कहा है कि मैंने घूस लिए और एक कैदी को जाने दिया है, लेकिन मैंने नहीं किया है। मैं यहाँ सबूत ढूंढने के मकसद से आया हूँ कि मैंने ऐसा काम नहीं किया है। मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया है। जैसे ये बन जाएगा तो मुझे ही रिबन काट के इसकी ओपनिंग करनी है। वैसे मुझे कुछ आपको बताना था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। बताओ अगर जरूरी है तो। मैं जब से आपके लिए काम कर रहा हूँ तब से मुझे जेल में काफी बेगुनाह लोग मिले आपकी तरह। तुम्हारा मतलब है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है? हाँ, लेकिन वो आपसे अलग है, क्योंकि वो पहले कैदी बन गए। उन्हें लगता है कि वो पूरे जीवन ऐसे ही जेल में काटेंगे। उन्हें तो हमेशा के लिए जेल में ही रहना। तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कुछ कहा था, किसी कैदी पर भरोसा मत करना। क्या मुझे आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए? ऑफिसर हो या कैदी हो? लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों कहेंगे? हो सकता है आपसे कहें, लेकिन मुझसे क्यों कहेंगे? मैं उन्हें मुजरिम नहीं मानता आपकी तरह, आपके सिस्टम की तरह, पर मैं भी उन्हें जेल से बाहर नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन तुम ये देखो कि हर कोई सिस्टम को मान रहा है, नहीं तो सोसाइटी नहीं चलेगी। मुझे एक बात बताओ, मेरी तरह आपको नहीं लगता सिस्टम में कोई गलती है हमारे? क्या तुम्हें लगता है कि मुजरिम को गलत काम करने से रोका जा सकता है? हर सिस्टम में कुछ न कुछ कमियां और अच्छाइयां होती हैं, फिर भी सिस्टम मायने रखती है। बल्कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम का मुजरिम है। और इस सिस्टम का मुजरिम कौन है? और आपका क्या? आप मुजरिम नहीं हो क्या सिस्टम के? और सफाई करने वाले का क्या, जो पैदाइशी अंधा है? तुम्हें सच में लगता है उसने किसी को मारा होगा? ये कानून सबूत और गवाही से चलता है, समझा? और साइन ने सरकारी सामान की चोरी करी, आपको लगता है उसे 100 साल की सजा मिलनी चाहिए? हर सजा की एक धारा होती है। तुमने भी काफी गलती की है, तुम्हें उसकी सजा मिली। क्या तुमने कभी शेर रानी के बारे में सुना? उसका 40,000 साल की सजा हुई। और उन कैदियों का क्या जो जेल से भाग जाते हैं हर रोज? तुम मुझसे क्यों ऐसी बकवास कर रहे हो? तुम कोई
तुम जल्दी आजाद होने वाले हो और मैं तुम्हें देखकर बोर हो गया। जब तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ दोबारा फिर से देखना नहीं चाहता हूँ, समझे? यकीन मानिए मेरा, मैं यहाँ बेगुनाह कैदियों को आजाद करूंगा। मैंने कभी नहीं लगा था कि आप जैसा अफसर जेल में आ जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? हो सकता है कि ये मेरे कर्मों का फल हो या मेरी किस्मत। मुझे याद है ये सब आप मुझे पहले भी समझा चुके हैं कई बार। हम यहाँ अपने कर्म की वजह से नहीं आते हैं। आखिर में हम ये बात क्यों सोचते हैं? मैं कर्म नहीं मानता। तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ लोगों को सजा काटते देख अच्छा लगता है? मुझे यह बात बिल्कुल गलत नहीं लगती, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। अगर हम सब नसीब के ऊपर छोड़ें या कर्मों के ऊपर छोड़ें, तो कोई भी इंसान मेहनत ही नहीं करेगा। मेहनत करके खाएगा ही नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, वैसे बैठकर अगले छूट का इंतजार क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरी तरह सोचता है यहाँ पर। कम से कम तुमने तो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुना। उसने अपनी जिंदगी से कोई और उम्मीद नहीं की। मुझे लगता है कुछ लोग अपना कल जानते हैं और उसे अच्छा बना सकते हैं। किसकी बात कर रहे हो? जब मैं सीनियर पोस्ट में था, मैं एक कैदी से मिला जो ड्रग्स के नशे में रहता था। वो पिक पे रहता था। उसने कहा कि तुमसे मिलना चाहता है और वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। उसने ये भी मुझे कहा, तुम दोनों ने एक बड़े बिजनेसमैन को मारने का प्लान बनाया। तुमने उसे झूठ बनाकर एक्सीडेंट दिखा दिया। क्या अभी तुम अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे हो? ये एक पागलपन है। आप नशेड़ी की बात सुनकर मुझे परेशान कर रहे हो। आखिर में तुम हो तो एक कैदी ही ना। कैदी। क्या आप जानते हो कैदी की जिंदगी क्या होती है? हो सकता है जैसा आपने कहा वैसा ही हो, या शायद हमारी किस्मत पर निर्भर हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से हम सब एक ही जगह पर हैं। हम सब कैदी हैं। हम सब खाते हैं, पीते हैं, हकते हैं और ये बस। एक बार कैदी का धब्बा लग गया तो जिंदगी बर्बाद। उसके बाद कुछ नहीं आपके पास। चाहे अंदर हो या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सारे दोस्त छिन जाते हैं, घर छिन जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। सारे अपने अच्छे पल छूट जाते हैं हमसे। जब हम अपने परिवार में वापस जाते हैं, कोई हमसे बात तक नहीं करता क्योंकि हम कैदी हैं। और फिर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? उन्हें लगता है कि हम लोग गलत काम करते हैं और चले जाते हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता कैदियों की संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ये जगह भी उन लोगों के लिए कम पड़ रही है रहने के लिए। अपनी आंखें खोलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुजरिम यहाँ ठीक होने के लिए आते हैं तो आप गलत हैं। हम यहाँ और बुरे इंसान बन जाते हैं। आप लोगों को दिखाई नहीं देता? ये गलत हो रहा है। मुश्किल है, लेकिन मैंने किसको देखा है जो अपनी जगह भटका है? क्योंकि वो लोग जानते हैं गलती करने पर दोबारा आएंगे। हम कभी नहीं कह सकते कौन सा मुजरिम सुधर सकता है, ये हम नहीं जानते। सोचो इसके बारे में। अगर तुम यहाँ दोबारा नहीं आना चाहते, जो तुम्हें जानकारी है वो तुम्हें बताना चाहिए। अब ये आखिरी काम है तुम्हारा, तुम्हारी आजादी से पहले। लेकिन अगर तुमने कुछ गलत करने की सोची तो तुम पूरी जिंदगी यही कैदी बन के रहोगे। कभी किस्मत को दोषी मत देना। याद रखो, कैदियों के लिए हमें
हमेशा रहने की जगह सिर्फ जेल है।
अर्जुन रुकना चाहते हो? ऐसा कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ग्रुप शूट करेगा और एक ग्रुप बाहर की तरफ भागेगा, समझे?